Hello students, in this video we are going to study a very important topic, meter bridge. एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द मीटर ब्रिज विद इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। या कई बार इसके ऊपर 1 मार्क्स के छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो अगर हम पूरा मीटर रीड आउट करेंगे, पूरा मीटर ब्रिज स्टडी करेंगे तो 1 मार्क्स के वे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे खुद ही तैयार हो जाएंगे। तो हम इसको सीधा एज अ लॉन्ग आंसर स्टडी करते हैं। तो लेट्स डू। तो ये आपके सामने मीटर ब्रिज का डायग्राम है। प्रैक्टिकली ये एक डिवाइस है। सिलेबस में भी मीटर ब्रिज के प्रैक्टिकल हैं जो हमें बोर्ड में करने होते हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज। ओके, तो इसके डायग्राम को, इसकी कंस्ट्रक्शन को हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मीटर ब्रिज होता क्या है वो हम समझते हैं। तो लेट स्टार्ट। तो व्हाट इज मीटर ब्रिज? इट इज द प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहाँ वर्ड आया प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हम इसको अपने प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इट इज द प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ अननोन रेजिस्टेंस। यानी मीटर ब्रिज है क्या? ये एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर पिछले वीडियो में हमने एक डिवाइस और स्टडी किया था, व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसका भी काम क्या था? उसका भी काम यही था, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो आप बिल्कुल सही हैं, दोनों के यूज एक ही हैं। हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू व्हीटस्टोन ब्रिज से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मीटर ब्रिज से भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पर्पस तो दोनों का सेम है, बस दोनों की वर्किंग और दोनों का कंस्ट्रक्शन क्या है, अलग अलग है। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज वी हैव ऑलरेडी स्टडी। नाउ लुक मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज ये हमारा है। हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। एक अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां ये जो x है ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कहेंगे सर ये R क्या है? R है नॉन रेजिस्टेंस, यानी एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता है। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने नॉन रेजिस्टेंस होते थे? देखिए अगर मैं आपको बताऊं व्हीटस्टोन ब्रिज में टोटल रेजिस्टेंस कितने थे, 4, जिसमें से 3 नॉन रेजिस्टेंस थे और एक अननोन। मीटर ब्रिज में कितने रेजिस्टेंस होते हैं? 2, एक नॉन और एक अननोन। डिफरेंस पता चल गया? अब इज दैट क्लियर? चलिए, तो मीटर ब्रिज क्या होता है? सीधी सी 1 लाइन डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपसे मीटर ब्रिज की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बोलेंगे ये एक प्रैक्टिकल डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो मीटर ब्रिज की डेफिनेशन क्लियर हो गई? ओके, अब आता है इसका प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज? इट इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। एक्चुअली इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो वही है जो व्हीटस्टोन ब्रिज की है। एक्चुअली सबसे पहले किसको डिस्कवर किया गया था? व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कवर किया गया था। बाद में मीटर ब्रिज बनाया गया, लेकिन मीटर ब्रिज की जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कहां से लिया गया? व्हीटस्टोन ब्रिज से ही लिया गया। ओके, तो कई बार 1 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। तो आप लिखेंगे द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। बात समझ में? यानी मीटर ब्रिज की जो वर्किंग है वो किस पर बेस्ड है? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। ओके, तो मीटर ब्रिज क्या होता है और उसका प्रिंसिपल ये आपने लिख लिया। नाउ मूव ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ
मीटर ब्रिज। ओके, नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे कि मीटर ब्रिज में डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में इट कंटेन 3 कॉपर स्ट्रिप। इसमें 3 कॉपर स्ट्रिप होती हैं। तो आप कहेंगे सर हमें दिखाई नहीं दे रही है कॉपर स्ट्रिप। ये जो आपको शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है, मैं नाम दे देता हूं A B C। दिखाई दे रहा है आपको A B C। तो ये जो A B C है, शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो प्लेट है, ये प्लेट जो A B C है, ये एक कॉपर स्ट्रिप है। कॉपर स्ट्रिप ये एक मेटल का टुकड़ा है जो किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। ऐसे ही एक हम इसको बोलेंगे DE। एक कॉपर स्ट्रिप ये हो गई DE, एक हो गई FGH। तो मीटर ब्रिज में हमारे पास 3 कॉपर स्ट्रिप होती हैं। नाम बता देता हूं, ABC, दूसरी DE और थर्ड वन इज FGH। ओके, चलिए इनका काम क्या है, विच प्रोवाइड द गैप फॉर नॉन रेजिस्टेंस एंड अननोन रेजिस्टेंस। यानी इनके बीच में हम क्या अप्लाई करते हैं, इन कॉपर स्ट्रिप के बीच में हम नॉन रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं या अटैच करते हैं या अप्लाई करते हैं। तो मीटर ब्रिज में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, इट कंटेन द 3 कॉपर स्ट्रिप which provide the gap for non resistance and unknown resistance। तो ये क्लियर हो गया। नाउ सेकंड, it contain a wire of alloy। आप देखेंगे A और H के बीच में, A से लेके H के बीच में आपको ब्लू कलर का एक वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें एक वायर होता है और वो वायर किसका बना होता है, एलॉय का, ठीक है, या तो मैंगनीज या कॉन्स्टेंटिन। ओके, कई बार बोर्ड में 1 मार्क्स का यही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेम द मटेरियल बाय विच द वायर ऑफ मीटर ब्रिज आर मेड अप ऑफ। तो किस पर टिक करेंगे, अगर ये एमसीक्यू में आ जाता है तो इन दोनों में से अगर कोई भी नाम आपको दिखाई दिया तो आप टिक करेंगे। और अगर 1 मार्क्स में फिल इन द ब्लैंक्स में या 1 मार्क्स में 1 वर्ड आंसर में क्वेश्चन पूछा जाए तो यू विल राइट मैंगनीज और कॉन्स्टेंटिन। क्लियर हो गया, अलॉय। तो इसमें क्या होता है, एक वायर होता है, किस चीज का बना होता है, अलॉय का बना होता है। और ये जो वायर होता है ये एक मीटर स्केल होता है। मीटर स्केल यानी लकड़ी का 100 सेंटीमीटर का स्केल होता है। 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इसमें बेटा ये दिखाई दे रहा है 0 से लेके 100 तक, इसमें एक 100 सेंटीमीटर का लकड़ी का स्केल होता है और ये जो वायर है आपका एलॉय का वो उसके ऊपर रखा रहता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो जो कि इसमें ये जो वायर है किसके ऊपर रखा हुआ है, 100 मीटर स्केल के ऊपर रखा हुआ है, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज रखा गया है। देखिए पॉइंट नंबर 2 में से ही 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। पहला क्वेश्चन कि मीटर ब्रिज का जो वायर है वो किस मटेरियल का बना है। नंबर 2, कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीटर ब्रिज को हम मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है, बिकॉज इट कंटेन अ वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर ओवर अ मीटर स्केल। क्या ये बात समझ में आ गई? मीटर ब्रिज को हम मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एक 100 सेंटीमीटर का वायर होता है और वो किसके ऊपर होता है, 100 सेंटीमीटर के स्केल के ऊपर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर स्केल। बात समझ आ गई? चलिए मूव ऑन, थर्ड पॉइंट, इट कंटेन अ जॉकी। जॉकी क्या है? एक्चुअली जितना बड़ा ये मार्कर है इतना ही बड़ा एक मेटल का पीस होता है और उसकी शेप बिल्कुल इसी तरह से होती है। जब आप अपने लैब में, फिजिक्स लैब में मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल करेंगे तो देयर यू विल गेट द चांस टू सी ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट। तो जो कि बिल्कुल इतना ही बड़ा, इतने ही साइज का, जितने साइज का ये मार्कर है इतना ही बड़ा एक मेटल का पीस होता है और उसकी शेप भी ऐसी होती है, सिलेंड्रिकल, ब्लैक कलर का होता है
बस उसके किनारे पे वो मतलब उसका जो एक साइड होता है वो नाइफ कट होता है। नाइफ कट यानी बहुत ही जैसे नाइफ की एज होती है ना, बिल्कुल पैना, बिल्कुल वैसे ही नाइफ कट होता है। ओके, तो इट कंटेन अ जॉकी। अब वो जॉकी कैसे अटैच होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे एक गैल्वेनोमीटर। हम क्या लेते हैं बेटा? गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर भी होता है। अब ये जो D और E के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, ये तो हो गया D, ये हो गया E, ये बीच में जो है गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन हम यहां से करते हैं। यहां से हम गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन करते हैं और फिर गैल्वेनोमीटर से हम जोड़ देते हैं जॉकी। ठीक है, ये एक ऐसे मेटल का टुकड़ा होता है, ये बिल्कुल इस तरह से, ये ठीक है ना, जैसे आपका पेन होता है ना, जैसे आपका क्या होते हैं पेन, ठीक है, जिसे मार्कर, बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ठीक है ना, सिलेंड्रिकल शेप में, सेम साइज में। ओके, चलिए, तो ये है जॉकी। अब इस जॉकी का काम क्या है? इस जॉकी को, ये जो हमारा वायर है, इस वायर के ऊपर रख के हम स्लाइड कराते हैं। जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे तो हम क्या करते हैं, इस जॉकी को, ये जो जॉकी है, इसको ऐसे पकड़ते हैं और इस वायर के ऊपर बेटा क्या कराते हैं? स्लाइड कराते हैं, और तब तक स्लाइड कराते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर में क्या ना आ जाए? नल पॉइंट ना आ जाए। अब आप ये बात कहना नल पॉइंट क्या होता है, क्योंकि ये मीटर ब्रिज में हम ऑलरेडी व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको बता चुके हैं क्या होता है नल पॉइंट। वेरी गुड। जब गैल्वेनोमीटर में जो सुई है वो कहां हो? जीरो पर हो। When the needle of galvanometer at zero, that is called null point। और इसका मतलब क्या होता है? जब गैल्वेनोमीटर की नीडल जीरो पे होती है तो इसका मतलब there is no current in galvanometer, और इसी को हम क्या बोलते हैं? null point बोलते हैं। तो जॉकी को वायर के ऊपर रखते हैं, एक कोने से, जीरो से रखते हैं, और ऐसे रख कर ड्रैग करते हैं, खिसकाते हैं, और तब तक खिसकाते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर में क्या ना आ जाए? जीरो ना आ जाए। ठीक है, वो हम वर्किंग में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये क्लियर हो गया। तो इट कंटेन अ जॉकी which slide over the wire, hence meter bridge is also called slide wire bridge। तो इसका मीटर ब्रिज का एक और नाम है, क्या नाम है इसका? स्लाइड वायर ब्रिज। ओके, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। या बहुत ही मैंने पॉइंट में करके लिखवाया है, क्यों? क्योंकि जब हम पॉइंट 1 2 3 करके लिखते हैं तो याद करने में बच्चों को क्या होती है? काफी आसानी होती है। ओके, तो सीधा लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मीटर ब्रिज, राइट्स इट्स प्रिंसिपल, राइट इट्स कंस्ट्रक्शन, राइट इट्स वर्किंग। ठीक है, तो जितना सिंपल तरीके से याद करेंगे उतना इजी हम एग्जाम में लिख पाएंगे। तो बेटा कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई। वन मोर टाइम लेट मी टेल यू। नंबर 1 इसमें क्या होती है? कॉपर स्ट्रिप होती है, A B C D E F G H। कॉपर स्ट्रिप का काम क्या है? कॉपर स्ट्रिप गैप प्रोवाइड कराता है नॉन रेजिस्टेंस को और अननोन रेजिस्टेंस को। क्लियर हो गया। नंबर 2, इसके अंदर क्या होती है? एक वायर होता है। किस चीज का बना होता है ये वायर? अलॉय का बना होता है, मैंगनीज या कॉन्स्टेंटाइन। और ये वायर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर के लकड़ी के स्केल के ऊपर रखा रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज। बोर्ड में 2 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के इसमें से, कि मीटर ब्रिज के वायर किस चीज के बने होते हैं, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, और हम इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 आप लिख देंगे, तो वो अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए व्हाई द मीटर ब्रिज इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, तो आप लिखेंगे इट कंटेन अ वायर ऑफ अलॉय ओवर अ मीटर स्केल ऑफ 100 सेंटीमीटर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। इसके अंदर एक 100 सेंटीमीटर का वायर होता है जो एक लकड़ी के स्केल पर रखा रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज। क्योंकि 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर का वायर है, तो इसलिए हम इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। ओके, नंबर 3, इसके अंदर एक चौकी होती है, ठीक है, और उसका काम क्या है? उसको हम अपने अलॉय वाले वायर पे क्या करते हैं? ड्रैग करते हैं। कब तक ड्रैग करते हैं? जब तक नल पॉइंट ना आ जाए। तो चूंकि इसमें हम इस चौकी को वायर के ऊपर क्या करते हैं? ड्रैग करते हैं, इसलिए मीटर ब्रिज का एक दूसरा नाम और है स्लाइड वायर ब्रिज। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर गलती से पेपर में ये ना आ जाए
कि एक्सप्लेन द स्लाइड वायर ब्रिज, तो ये मत सोच लेना कि भाई हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये याद रखना मीटर ब्रिज का ही दूसरा नाम क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज। वैसा तो एग्जामिनर ये चालाकी नहीं करेगा, लेकिन कई बार इस कुछ होते हैं एग्जामिनर जो इस तरह की चालाकी कर देते हैं। और मान लीजिए एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि एक्सप्लेन द स्लाइड वायर ब्रिज, तो ये मत सोचना कि भाई स्लाइड वायर ब्रिज तो हमने पढ़ा ही नहीं, बेटा मीटर ब्रिज का ही दूसरा नाम क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज। तो आई थिंक दैट कंस्ट्रक्शन इज क्लियर अबाउट यू। कुछ रहा क्या इसमें? चलो एक पॉइंट और लिख लेते हैं, नंबर 4, इट कंटेन a galvanometer and a बैटरी। देखिए इसके अंदर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर भी होता है और एक क्या होती है, बैटरी। बस इसमें और ज्यादा कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ मूव ऑन फॉर द वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज। हम इसकी वर्किंग कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, so let's start the working of meter bridge। अब हम देखेंगे कि by the help of meter bridge how we calculate the value of unknown resistance। तो देखिए मीटर ब्रिज की वर्किंग है क्या। मीटर ब्रिज की वर्किंग माय डियर स्टूडेंट बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बैटरी लेंगे। बैटरी का काम क्या है, पूरे मीटर ब्रिज में एक सर्टेन करंट की वैल्यू को क्या करना, प्रोवाइड कराना। तो सबसे पहले वी टेक अ बैटरी, और बैटरी का काम क्या है, पूरे मीटर ब्रिज में एक करंट की वैल्यू को प्रोवाइड कराना। ओके, ऑल्सो वी हैव अ की, यहाँ पर एक की दिखाई दे रही है। तो जैसे हम की को क्लोज करेंगे बैटरी से करंट निकलेगा, की को ओपन कर देंगे सर्किट ओपन हो जाएगा, यानी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जैसे ही हम की को क्या करते हैं, सबसे पहले हमने की को क्या किया, क्लोज कर दिया। की को हमने क्या करा, क्लोज। जैसे हम की को क्लोज करते हैं तो बैटरी में से एक सर्टेन अमाउंट का करंट क्या करता है, मीटर ब्रिज में फ्लो करता है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो बैटरी और की का काम समझ आ गया। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक अननोन रेजिस्टेंस लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होता है अननोन रेजिस्टेंस, तो आप क्या बोलेंगे, द रेजिस्टेंस whose value is to be find out। ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, अननोन रेजिस्टेंस। तो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है उसको किस जगह रखेंगे, एक्स लोकेशन पर रख देंगे। ओके, उसके बाद हम अपनी मर्जी का एक रेजिस्टेंस लेंगे, और ये रेजिस्टेंस ऐसा होता है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, ये हमारी मर्जी के ऊपर होता है। आप इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 50 ओम, 100 ओम, ये वैल्यू आप डिसाइड करते हैं। ये वैल्यू कौन डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड करते हैं। आप अपनी मर्जी का कोई भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो अननोन रेजिस्टेंस को कहां रखेंगे, एक्स लोकेशन पे। नोन रेजिस्टेंस को कहां रखेंगे, आर लोकेशन पे। ओके, इसके बाद हम जोकी को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, और उसको वायर के ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड कराते हैं। ठीक है, और कब तक स्लाइड कराएंगे, जब तक गैल्वेनोमीटर में क्या ना आ जाए, नल पॉइंट ना आ जाए। मान लीजिए आपने जोकी को यहां से स्टार्ट किया, ड्रैग करते गए और इस लोकेशन पे आके, मान लीजिए इस लोकेशन को मैं बोलता हूं P। मान लीजिए इस लोकेशन पे आके गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया, नल पॉइंट आ गया, यानी गैल्वेनोमीटर में जो नीडल है कहां गई, 0 पे आ गई। ओके, तो ये जिस लोकेशन पे हमें क्या मिल जाता है, नल पॉइंट मिल जाता है, P क्या है, P है नल पॉइंट लोकेशन। P क्या है, नल पॉइंट लोकेशन, यानी P पे आपको क्या मिल गया है, नल पॉइंट। तो जिस लोकेशन पे आपको नल पॉइंट मिल जाता है, हम उस लोकेशन की क्या डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। नल पॉइंट लोकेशन की क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, डिस्टेंस।
और उस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं L। मान लीजिए अगर हम अपने डायग्राम पे ही देखें तो P किसके ऊपर है 40 के ऊपर। देखिए P लोकेशन किसके ऊपर है 40 के ऊपर, यानी L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं जो बची हुई डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 100 माइनस L। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर ये डिस्टेंस L है तो बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी 100 माइनस L। तो डायग्रामेटिकली अगर मैं अपने इस डायग्राम पे जाऊं तो मेरी L की वैल्यू कितनी है, P देखिए किसके ऊपर है 40 के ऊपर, तो L की वैल्यू 40 है तो 100 माइनस L कितना हो जाएगा 60। वेरी सिंपल, समझ बात आ गई? चलिए, तो क्या ये बात आपको समझ आ गई? तो देख लीजिए वर्किंग नंबर 1, put the unknown resistance X and known resistance R at their place. Okay. Number 2, move the jockey over the wire. jockey को वायर के ऊपर ड्रैग करेंगे कब तक, till we get the null point in galvanometer, जब तक हमें galvanometer में क्या ना मिल जाए, null point ना मिल जाए। Okay. Let null point is get at length L। मान लीजिए नल पॉइंट आपको कितनी लेंथ पे मिला L लेंथ पे, तब हम मालूम है क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देख लीजिए, मान लीजिए नल पॉइंट आपको P पे मिला और P की A से डिस्टेंस क्या है L, ठीक है, तो बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी 100 माइनस L। अब देखिए बेटा हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने आपको बताया था क्या हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो उसमें याद है एक ब्रांच थी बीच में गैल्वेनोमीटर की। व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप कैसी थी, काइट शेप, और बीच में जो ब्रांच थी उसमें क्या था गैल्वेनोमीटर। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है कि जब गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाए, नल पॉइंट आ जाए, तो गैल्वेनोमीटर के राइट हैंड साइड के रेजिस्टेंस का रेशो इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट हैंड साइड के रेजिस्टेंस का रेशो। याद आ गई बात? गैल्वेनोमीटर वाली जो ब्रांच है उसके राइट हैंड साइड में जो रेजिस्टेंस है ऊपर नीचे उनका रेशो, और गैल्वेनोमीटर की जो ब्रांच है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो रेजिस्टेंस है ऊपर नीचे उनका रेशो। तो वही हम काम यहां करने वाले हैं। क्या? तो देखिए लेफ्ट, यहां भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का रेशो बराबर राइट हैंड साइड का रेशो। क्लियर हो गया? जो काम हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में किया था वही काम हम यहां करेंगे मीटर ब्रिज में। व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड का रेशो बराबर राइट हैंड साइड का रेशो, और यहां भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का रेशो बराबर राइट हैंड साइड का रेशो। ये बेटा बेसिक कंडीशन है, इसको समझ लीजिए। नोमेनक्लेचर वर्डिंग पे मत जाइए। अगर आप वर्डिंग पे चले गए P Q R S तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेन चीज आप समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का रेशो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का रेशो। बस इस चीज को आप समझ लीजिए। नाउ कम टू सी। तो मुझे एक बात बताइए, ये डायग्राम है, ये रहा गैल्वेनोमीटर, ये रहा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के राइट में आपको कौन दिखाई दे रहा है? देखिए गैल्वेनोमीटर के राइट में कौन दिखाई दे रहा है, X और 100 माइनस L, और गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट में आपको कौन दिखाई दे रहा है, R और L। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया लेफ्ट हैंड साइड का रेशो बराबर राइट हैंड साइड का रेशो। मैंने आपको क्या सिखाया, लेफ्ट हैंड साइड का रेशो, लेफ्ट हैंड साइड का रेशो बराबर राइट हैंड साइड का रेशो। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सर R और L, तो R अपॉन L। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। राइट हैंड साइड में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, X और 100 माइनस L, तो X अपॉन 100 माइनस L। बात क्लियर हो गई? अब चाहे तुम यहाँ पे A लिखो, चाहे B लिखो, चाहे P लिखो, चाहे R लिखो, सिंबल तो बेटा हम कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड का रेशो बराबर राइट हैंड साइड का रेशो। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, R, यहाँ क्या है L, तो आपने ले लिया R अपॉन L। राइट हैंड साइड में कौन है, X और 100 माइनस L, तो X अपॉन 100 माइनस L। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? वेरी गुड। तो हम लेंगे
इक्वल टू एक्स ओवर 100 माइनस एल। ओके, क्या आप इस चीज को और कैसे लिख सकते हो? क्या मैं इस x को यहां पहुंचा दूं और क्या इस l को यहां पहुंचा दूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, हमने बस क्या करा, रेजिस्टेंस एक साथ ले लिया, लेंथ एक साथ ले ली, तो कैसे भी बात को आप लेके चले। लेकिन मेन जो बात मैंने आपको बताई है बेटा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, बच्चे न्यूमेरिकल में पजल होते हैं, इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है। अगर बोर्ड में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया मीटर ब्रिज का तो बहुत इजी, लेकिन मीटर ब्रिज का जब न्यूमेरिकल आता है तो बच्चे पजल हो जाते हैं। तो वहां केवल एक बात को गांठ बांध लीजिए, पल्ले बांध लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड का रेशो बराबर राइट हैंड साइड का रेशो, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपके। ओके, तो तब हमने क्या इक्वेशन ले ली, r ओवर x, नल पॉइंट पे हमने क्या इक्वेशन ली, r ओवर x इक्वल टू l ओवर 100 माइनस l। ये बेटा इक्वेशन कैसा आई मालूम है, कैसा आई थी? हमने क्या लिया था, देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का रेशो, लेफ्ट गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, r और l का रेशो, गैल्वेनोमीटर के राइट में कौन है, x और 100 माइनस l, x और 100 माइनस l। तो लेफ्ट हैंड साइड का रेशो बराबर राइट हैंड साइड का रेशो। चाहो तो आप ऐसे लिख लो और चाहो तो x को यहां पहुंचा दो और l को यहां पहुंचा दो। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब देखिए, क्या आपको l की वैल्यू मालूम है? बिल्कुल मालूम है। अगर डायग्राम के हिसाब से देखें तो 40। तो जब आपको l की वैल्यू मालूम है तो किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, 100 माइनस l की। तो l आपको मालूम है, 100 माइनस l आपको मालूम है, r की वैल्यू मालूम है, तो क्या इस इक्वेशन से x की वैल्यू नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकल जाएगी। तो देखिए, तो बाय टेकिंग दिस इक्वेशन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो क्या मीटर ब्रिज की वर्किंग आपको समझ में आ गई है? शुड आई टेल यू वन मोर टाइम? देखिए, सबसे पहले अननोन रेजिस्टेंस को x लोकेशन पर रखेंगे, नॉन रेजिस्टेंस को r लोकेशन पर रखेंगे, और जो कि को मीटर ब्रिज पे तब तक ट्रैक करेंगे जब तक आपको नल पॉइंट ना मिल जाए। जिस लोकेशन पे नल पॉइंट मिलेगा उस लोकेशन की 0 से लेंथ l मान ली जाएगी, तो बची हुई क्या हो जाएगी, 100 माइनस l, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का रेशो बराबर राइट हैंड साइड का रेशो लेके चलेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज। Okay, now do some more point regarding to the meter bridge. Okay. Okay, dear student, now we have two more point regarding to the meter bridge. सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन क्या है, मीटर ब्रिज की एप्लीकेशन यानी मीटर ब्रिज के यूजेस। तो पहली एप्लीकेशन यही है, It is used to measure the value of unknown resistance। हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी हेल्प से, मीटर ब्रिज की हेल्प से एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी वन मोर एप्लीकेशन है कि we can also find the ratio of two resistance। ओके, मान लीजिए हम कई बार क्या करते हैं, रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ अननोन रेजिस्टेंस लिया, यहाँ नॉन रेजिस्टेंस लिया, तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं, R अपॉन L इज इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस L। तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। और जरूरी नहीं हम नॉन रेजिस्टेंस निकालें, हम यहाँ पे एक नॉन रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं। मान लीजिए R1 हो गया नॉन रेजिस्टेंस और R2 भी क्या हो गया, नॉन रेजिस्टेंस। मैंने दोनों जगह क्या अप्लाई कर दिए, नॉन रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिए। तो मैं इसकी क्या निकाल सकता हूँ, रेशो, सॉरी, मान लीजिए दोनों ही मैंने क्या ले लिए, अननोन रेजिस्टेंस ले लिए, अननोन रेजिस्टेंस। मान लीजिए मेरे पास दो वायर है, वो दो रेजिस्टेंस है R1 और R2। ना तो मुझे R1 की वैल्यू मालूम है और ना ही मुझे R2 की वैल्यू मालूम है, लेकिन मैं दोनों का क्या रेशो फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, R1 अपॉन L इज इक्वल टू R2 अपॉन 100 माइनस L। तो L की वैल्यू तो हमारे पास होती है, तो R1 अपॉन L इज इक्वल टू R2 अपॉन 100 माइनस L। तो हम क्या निकाल सकते हैं, R1 और R2 का रेशो भी निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी कई बार 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि हमारा मीटर ब्रिज कब सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा। ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है और कई बार रिपीट भी होता है। और कई बार जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, वाइवा के लिए एग्जाम टीचर आता है, तो वहां भी वो आपसे पूछते हैं कि इन विच कंडीशन द मीटर ब्रिज विल बी मोर सेंसिटिव। तो ध्यान रखिए, जब हम जोकी को ऐसे वायर से लिया और ड्रैग करते गए, अगर नल पॉइंट हमें 50 पे मिल जाता है, नल पॉइंट हमें कहाँ मिले 50 पे, 50 यानी मीड ऑफ द वायर, वायर कितने का है 100 सेंटीमीटर का, तो 50 क्या हुआ उसका मीड पॉइंट। अगर आपको नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे मिलता है यानी मीड ऑफ द वायर, तब हम कहेंगे हमारा मीटर ब्रिज क्या है, मोस्ट सेंसिटिव है। क्लियर हो गया। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन विल बी द मीटर ब्रिज मोर सेंसिटिव, तो आप किस पर टिक करेंगे, व्हेन द नल पॉइंट ऑब्टेन एट द मीड पॉइंट या एट 50 सेंटीमीटर। तो क्या ये बातें समझ हो गई। तो माय डियर स्टूडेंट, मीटर ब्रिज के रिगार्डिंग मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं। मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है, मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन, मीटर ब्रिज का वर्किंग, मीटर ब्रिज की एप्लीकेशन एंड मीटर ब्रिज का सेंसिटिविटी। ओके, तो क्या कोई और चीज रह गई है, तो वैसे तो नहीं रह गई है, लेकिन हाँ एक चीज रह गई है मीटर ब्रिज से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो पूछा नहीं गया है कभी भी, ये एक मजेदार बात है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बात आज तक बोर्ड में पूछी नहीं गई है, ठीक है ना। लेकिन ये बात बच्चों को, मतलब जिस बच्चे को मीटर ब्रिज पढ़ना होता है तो उसको ये बात हम समझते हैं पता होनी चाहिए। तो टॉप इसके बारे में कई बार ये पूछ लेता है एंड एरर क्या होता है, व्हाट इज एंड एरर, ये कई बार आपसे पूछ लेता है व्हाट इज द एंड एरर ऑफ मीटर ब्रिज। तो देखिए बेटा, इसमें ये जो वायर है ये किसके ऊपर है, एक 100 सेंटीमीटर का स्केल होता है। देखिए मीटर ब्रिज में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर का स्केल होता है और उस स्केल के ऊपर क्या होता है, वायर। तो चूंकि वो वायर किसके ऊपर है, 100 सेंटीमीटर स्केल के ऊपर है, तो हम ये सोचते हैं कि शायद वायर की लेंथ भी क्या है 100 सेंटीमीटर है। तो वायर की स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, 0 से, और वायर खत्म कहां होना चाहिए 100 पे। लेकिन कुछ मीटर ब्रिज ऐसे होते हैं कि वायर जो है वो स्केल के 0 के थोड़ा सा इधर भी होता है और 100 के मार्क के थोड़ा सा इधर भी होता है, यानी वायर की लेंथ स्केल से थोड़ी क्या होती है, ज्यादा होती है। और क्लियर हो गया। तो वो जो लेंथ का डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंड एरर बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द एंड एरर ऑफ मीटर ब्रिज, तो आप बोलेंगे व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ वायर एंड द स्केल ऑफ मीटर ब्रिज, दैट इज नोन एज एंड एरर। ओके, चलिए ये आपको बता दें। देखिए what is end error, if wire is not fixed at the 0 and 100 mark, 0 mark and 100 mark location, then there is a difference between the length of, या हम ये कहेंगे then there is a difference between the length of wire and meter scale, this difference is called end error, ओके। अगर मीटर ब्रिज का जो वायर कहां से स्टार्ट हो, एग्जैक्ट 0 से स्टार्ट हो, मतलब हम वायर को कहां बांधते हैं, स्केल के बिल्कुल 0 के पास और 100 के पास, ठीक है। मीटर ब्रिज का वायर अगर बिल्कुल कहां से स्टार्ट हो, स्केल के 0 से, और कहां पर खत्म हो, स्केल के 100 पे, तब हम कहेंगे देयर इज नो एंड एरर। लेकिन अगर ये जो
ये 0 के थोड़ा सा इधर हो और 100 के भी थोड़ा सा क्या हो, इधर हो, then it is called the end error। अगर आप मेरे इस डायग्राम को देखें, चलिए मैं आपसे कहता हूं क्या इस डायग्राम में एंड एरर है या नहीं है। चलिए देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। तो 2 ही बच्चे हो गए, या तो आप में से कुछ सोच रहे होगा कि एंड एरर नहीं है, लेकिन कुछ सोच रहे होगा कि एंड एरर है। तो जो सोच रहे हैं कि देयर इज एन एंड एरर इन दिस डायग्राम, देयर इज दैट राइट। देखिए समझ लीजिए, 0 मार्क किधर है, ये रहा, और वायर किधर है, ये रहा। 0 तो ये रहा और वायर यहां से स्टार्ट है, तो बेटा इतना गैप है नहीं है। देखिए वायर कहां से शुरू है, वायर तो यहां से शुरू है, और 0 कहां से शुरू है, यहां से। तो इतना वायर एक्स्ट्रा है या नहीं है। देखिए ये वायर एक्स्ट्रा है, बात आ गई समझ में। तो ये जो एक्स्ट्रा है यही एंड एरर है। और उधर देखिए 100 का मार्क तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन वायर को मैंने यहाँ बांधा है, तो ये जो इतना गैप है, ये जो इतना गैप है, ये गैप, बात समझ आ गई। तो जब बात क्लियर हो गई एंड एरर। अच्छा, क्या मैं इस एंड एरर को खत्म कर सकता हूँ? बिल्कुल। अगर मैं इस वायर को यहां से स्टार्ट करूं, देखिए मैंने अपने वायर को कहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, बिल्कुल किसके ऊपर से, ठीक 0 के मार्क से ऊपर से, ओके। और कहां खत्म कर दिया मैंने, बिल्कुल इसको यहां ठीक 100 पे खत्म किया। तो क्या अब इसमें कोई एंड एरर है? इसमें बिल्कुल एंड एरर नहीं है, क्योंकि वायर बिल्कुल कहां से स्टार्ट है, 0 से, और कहां पे खत्म है, 100 पे। तो मेरे ख्याल से बेटा एंड एरर का कांसेप्ट क्लियर हो गया। बताइए मीटर ब्रिज में एंड एरर कब नहीं होगा? अगर वायर कहां से स्टार्ट हो, 0 से, और बिल्कुल कहां खत्म हो, 100 पे। और एंड एरर कब होगा? अगर वायर 0 से पहले ही स्टार्ट हो जाए, 0 से पहले ही, और खत्म कहां हो, 100 के बाद। तो क्या होगा, एंड एरर। क्लियर हो गया बात? तो मेरे ख्याल से मैंने मीटर ब्रिज के बारे में आपको बेटा सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, ओके। क्लियर हो गया? कुछ रहा क्या? मीटर ब्रिज क्या होता है, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, वर्किंग एप्लीकेशन, सेंसिटिविटी, और मैंने आपको एंड एरर भी समझा दिया है। पूछा जाए तो लिखना, वरना मत लिखना। इसके बाद क्या बचा? हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिमाग से निकल गया। कई बार बताइए, ये जो A B C D E और F G H, इनका मैंने क्या नाम बताया था? यस, हाँ, कॉपर स्ट्रिप। क्या बोलते हैं इनको? ये जो शेडेड दिखाई दे रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? कॉपर स्ट्रिप। कई बार बोर्ड में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी यूज कॉपर स्ट्रिप इन मीटर ब्रिज। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। जब सीधा 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी यूज कॉपर स्ट्रिप इन मीटर ब्रिज, तो इसका आंसर लिखिए, कॉपर स्ट्रिप आर यूज्ड इन मीटर ब्रिज बिकॉज द रेजिस्टिविटी इज वेरी लो। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? तो बाकी अब इसमें कुछ नहीं बचा है, ऑल इज डन। सो अब इसके क्या करेंगे, मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल करेंगे। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। for till, okay.